Hello students, exercise 13.2 of direct and inverse proportion, part 4. In question number 1, which of the following are in inverse proportion? 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है. नंबर 1, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. डेफिनेटली अगर ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो लेस टाइम लगेगा और लेस वर्कर्स होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. सेकेंड, the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात होगी तो डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा. नंबर थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. अगर हम ज़्यादा लैंड की बात करेंगे तो ज़्यादा क्रॉप हम हार्वेस्ट कर पाएंगे, कम लैंड होगा तो कम हमें फसल मिलेगी. इसलिए ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है और एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी. नंबर फोर, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. हमने पहले भी समझाया है कि अगर स्पीड कम ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली टाइम में वेरिएशन आएगा. अगर मैं स्पीड कम कर दूंगा तो कहीं डेस्टिनेशन पे जाने का टाइम बढ़ जाएगा और अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगेगा. तो ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है. नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. अगर एक कंट्री की बात करें तो एक कंट्री की एक निश्चित एरिया है, लैंड एरिया है, और अगर हम जैसे जैसे हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पर पर्सन लैंड कम हो जाएगा. तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. नंबर ऑफ विनर्स 1 है. अगर केवल एक विनर है तो 1 लाख रुपये उसी को मिल जाएगा. अगर विनर्स एक की बजाय 2 हो गए तो डेफिनेटली वो जो 1 लाख रुपीज़ जो एक में बढ़ रहा था वो 2 में बटेगा तो वो 50,000 दोनों को मिलेगा. तो डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ विनर्स आर इंक्रीजिंग तो जो प्राइज मनी है इट इज़ डिक्रीजिंग. अगर नंबर ऑफ विनर्स 4 हो गए तो डेफिनेटली दे विल गेट 25,000 ईच. तो इन दोनों को मिला के 1 लाख रुपया हो गया. अगर 5 विनर्स हैं तो एक एक विनर को कितना मिलेगा 20,000 रुपीज़. अगर 8 विनर्स हैं तो कितना हो जाएगा 12,500 रुपीज़. 10 विनर्स है तो 10,000 ईच और 20 विनर्स है तो 5,000 ईच. इन सब का मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपन तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा दैट इज़ 1 लाख. ठीक है. और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने ये सीखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी अ कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी रीड द क्वेश्चन. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स. स्पॉक्स क्या होती है? जैसे साइकिल में ताड़ियाँ होती है ना, स्टिक्स होती है, दैट इज स्पॉक्स. ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पेसिस इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल. हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. अब 1 टेबल इज गिवन. पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की फिल इन द ब्लैंक्स दिस टेबल वी विल अंडरस्टैंड. अगर एक व्हीकल में 4 स्पोक्स है तो डेफिनेटली 2 कंसेक्यूटिव जो स्पोक है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. हम इमेजिन कर सकते हैं और इट इज़ गिवन. अगर 6 है तो 60. हम ये भी समझ सकते हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल में ये जो जैसे 4 स्पोक्स है 1 2 3 और ये इक्वली स्पेस्ड है तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. अगर मैंने स्पोक बढ़ा दी तो अगर 6 कर दी तो उनके बीच में मुझे एंगल कितना होगा, मतलब ये जो एंगल है 360 डिग्री, उसको जैसे यहाँ पे 4 स्पोक्स है तो 360 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 90 डिग्री. ये 90 डिग्री. अगर 6 स्पोक्स है तो 360 को आई विल डिवाइड इट बाय 6 क्योंकि टोटल कंप्लीट एंगल को वी आर डिवाइडिंग बाय 6 स्पोक्स तो एंगल विल बी 60 डिग्री. सिमिलरली 8 स्पोक होगी तो हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल आएगा. अगर 10 स्पोक्स है तो 36 डिग्री का आएगा और 12 है तो 30 डिग्री का आएगा क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 12 विल बी गिविंग अस 30 डिग्री. अब इसमें इसी क्वेश्चन में देयर आर 3 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1, are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion. क्या ये inverse proportion में है? देखो अगर spokes बढ़ रही है तो एंगल कम हो रहा है, ये और बढ़ी तो ये एंगल और कम हो गया तो डेफिनेटली वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग. तो यस इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. इसका सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स. अब हम यहाँ से 4 के लिए 90 डिग्री है तो देर आर 2 क्वेश्चन. तो हमने एक ही टेबल में दोनों क्वेश्चन को शो किया है. हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको समझिए.
तो 15 अगर स्पोक्स दे रखी है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, अभी इसको भूल जाएंगे अपन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जब 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर 15 स्पोक्स है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ समझते हैं। बाय इनवर्स प्रोपोर्शन हम जानते हैं कि अगर 4 से 15 हुई तो एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये बड़ा है तो एंगल कम हो जाएगा। हम देखते हैं बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स प्रोपोर्शन में वी नो दैट कि मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय दिस टू। तो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। अब 4 इंटू 90 एज इट इज, और 15 को इधर से ट्रांसपोज करके नीचे डिनोमिनेटर में ले आए। 15 की टेबल से 6 जा 90 और 6 4 जा 24, तो 24 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है उसमें ये दे रखा है कि अगर 4 स्पोक्स के लिए 90 डिग्री एंगल है तो हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर 90 डिग्री की जगह अगर 40 डिग्री है, इस बीच वाले पार्ट को भूल जाएंगे अभी हम, तो 90 डिग्री से 40 डिग्री हुआ तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्पोक्स क्या हो जाएगी, अगर ये कम हुआ तो बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कैसे। तो दिस इंटू दिस अगेन बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। तो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू वाई इंटू 40। अब 4 इंटू 90 एज इट इज, और 40 इधर से लाए डिनोमिनेटर में, 0 से 0 कट कर दिया, 4 से 4 कट कर दिया, तो आंसर आया 9। मतलब देयर विल बी 9 स्पोक्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? हमें ये दे रखा है कि अगर 24 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे को 5-5 स्वीट मिल रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डे में अगर 4 बच्चे रिड्यूस हो गए तो डेफिनेटली 24 की बजाय अब कितने बचे, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 बच्चे बचेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस देन। अब बताओ उन बच्चों को जो स्टूडेंट्स को स्वीट्स मिल रही है, तो द क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास वही अमाउंट का वही बॉक्स है और हमें बांटना है और 4 बच्चे कम हो गए, तो इन जो बच्चे बचे उनको स्वीट्स जो पहले मिली थी उससे ज़्यादा मिलेगी। तो एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। हमें इसमें क्वेश्चन को समझना है पढ़ के, नहीं तो अपन ये डायरेक्ट वेरिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इंटरप्रेट करना है, देन वी हैव टू सॉल्व। तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। 20 को नीचे लाके हमने सॉल्व कर लिया, 5 4 जा, 4 से 6 जा कट दिया। मतलब अब हर बच्चे को जो स्वीट मिलेगी वो है 6 स्वीट्स। पहले 5 मिलती थी, अब 6 स्वीट्स मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अगर 20 एनिमल्स हैं तो 6 दिन के लिए वो उनके लिए पर्याप्त भोजन है। नाउ 10 मोर एनिमल्स आर ज्वाइनिंग देयर। तो 20 तो पहले थे, 10 और मिल गए तो टोटल मिला के 30 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ एनिमल्स आर इंक्रीजिंग तो डेफिनेटली उनको जो फिनिश करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज विल बी रिड्यूस्ड। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे बाय इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 30 एंड एक्स। तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। हमने 30 को इधर ट्रांसपोज करके नीचे भेजा और इसको कट शॉर्ट किया। 10 2 जा, 10 3 जा, और 3 की टेबल से 1 जा और 2 जा, तो 2 2 जा 4। नाउ जो भोजन चलेगा इट विल लास्ट इन 4 days।